बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी और बड़ी खौफनाक खबर आ रही है कि भारतीय शहर पटना में फौजियों से भरी ट्रेन पर हमला हो गया है, जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं और इल्ज़ाम एज यूजुअल पाकिस्तान पर। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर पर भारतीय हमला नाकाम हो गया है और ये हमला कब किया गया, किस तरह से वहां पे ये हमला नाकाम बनाया गया पाकिस्तान की जानिब से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर हल्का सा पटाखा भी फूटता है तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते इतने अरसे से दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर रहा है। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अभी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात पैदा हुए हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हालात पैदा हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे डायरेक्टली भारत का हाथ है और इसके नाकाबिल तरदीद सबूत और डोजियर्स के साथ पाकिस्तान जो आलमी ममालिक हैं, जो असर और सूख रखने वाले ममालिक हैं, उनको दे चुका है कि ये देखिए भारत ही इस पूरी की पूरी दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने कभी भी खित्ते के अमन के लिए अग्रेसिव किस्म के इकदाम नहीं उठाए, लेकिन अब नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि भारत के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पे आता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय शहर पटना के अंदर एक ट्रेन जो है वो इंडियन फौजियों से भरी हुई ट्रेन जैसे ही पहुंची है तो वहां पे चूंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा था अपने हुकूक के हवाले से कि हमें जो है वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती। तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो ऐसे में इंडियन फौजियों की ट्रेन आई तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद उन्होंने मुतालबात ये किए कि ये भारतीय फौजी जो हैं वो फ्री में सफर और लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं जबकि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार के मुंह पे ये ऐसा तमाचा भी है, पहले भी आपको पता है कि करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ 5 किलो राशन जो है वो हुकूमत से महाना लेते हैं और गुर्बत वहां पे जो है वो नंगा नाच नाच रही है। सूरत हाल वहां पे खराब है, लेकिन भारत की मोदी सरकार आसपास के ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाना और पंगेबाजी करने से बाज नहीं आ रही। नाज़रीन, इसके बाद भारतीयों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया। आप अंदाजा लगाएं इनकी अकल का कि इनके मुल्क के अंदर हल्के से पटाखे फूटते हैं, इनके मुल्क के अंदर अपने जाती मामलात के अंदर कोई भी उनकी डिमांड्स होती हैं तो वो कहते हैं जी इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इतने खौफजदा हैं ये पाकिस्तान से कि हर चीज में इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नजर आ रही होती है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी रिसेंटली जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसने एक जगह पे जो कहा जी कि ये जो कॉकरोच है, यानी ये जो अवाम है इसको छोड़ो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉकरोच है। तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और इंडिया की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई हैं। तो अब भारत के अंदर कहा जाने लगा जी ये जो कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये चूंकि मोस्टली नाज़रीन जेन ज़ी है इसके अंदर, तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी से फंडिंग कर रही है और यही सारा कुछ जो है इसको चला रही है। इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि मामला तुम्हारे मुल्क के अंदर खुद से संभाले नहीं जा रहे, लोगों के साथ नाइंसाफी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है और तो और जो मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिसमें ईसाई हैं, जिसमें बुद्ध हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें सिख हैं, तमाम के तमाम जो अकलियतें हैं वो तुम लोगों के इंतहा पसंदाना जो रवैया उसकी वजह से परेशान है। और जो पाकिस्तान समेत अगर देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम तकरीबन दोनों का मिलता जुलता ही है, तो वहां पे भी जो इनके लीडर्स हैं वो खाते हैं मुल्क को। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी खाते हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान के अवाम को शदीद मसाइल हैं उनसे कि लग्जरीज वो इंजॉय कर रहे होते हैं और अवाम जो है उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती। और यहाँ पे कहा जाता है जी कि जो 8-9 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा जो है वो अमीर लोगों में शामिल होता है। तो अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि किस किस्म की सोच जो है वो पनप रही है। अब अगर कौम जो है वो ज्यादा महंगाई की वजह से बाहर निकलती तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वहां पे हालात खराब कर दिए गए, पाकिस्तान की जानिब से कर दिए गए।
दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए जो इनकी पार्टीज हैं, जो कश्मीर कमेटी के नाम से इन्होंने बनाई हुई है, जिसको कालअदम करार दिया गया है, उसको अब नया एजेंडा दिया गया है पाकिस्तान को बदनाम करने का। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो है ना, खवातीन है, कुछ आराम से बैठी हुई हैं घरों में, और कुछ लोग जो है वो नॉर्मली बात करें तो पीछे रोने धोने की, पीटने की आवाजें लगा के तो कहते हैं ये देखें, ये औरतें जो है ना, और बच्चे जो है वो रो रहे हैं और फौज को बददुआएं दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल एक नॉर्मल से एरिया की वीडियो और बिल्कुल नॉर्मल वहां पे बिहेवियर है, कोई इस तरह का बददुआओं वाला काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई रोना धोना नहीं हो रहा। तो उसको जो है वो इस तरह से बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर आ रही है, वो ये है कि इस वक्त लोग बदजन होके जिनको इन्होंने उसके अंदर धरने के अंदर बुलाया हुआ था, तो उस धरने से लोग जो है घरों को वापस जाना चाहते हैं। लेकिन ये शौकत मीर और दीगर जो इनके दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया जी कि फौज तुम्हें गोली मार देगी, सिक्योरिटी इदारे तुम्हें गोली मार देंगे, अगर तुम अपने घर पहुंचोगे तो रास्ते में तुम्हें जो है वो गायब कर दिया जाएगा। तो आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि जो बंदा वापस जाना चाहेगा अपने घरों को, उनको बाहिफाजत वापसी के इंतजाम करेंगे, कोई उनके खिलाफ केस नहीं बनाया जाएगा, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो अपने बच्चों में अपने घर में जाएं, और जो इनकी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं उनको हम वापस जाने का और सुधरने का मौका देंगे। तो नाज़रीन, जो इसकी जानिब से, शौकत मीर की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि लोग घरों से जो आ चुके हैं उन्हें बस यहाँ पे मरना है या फिर उन्हें खत्म होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब जो है वो उनका ये प्रोपेगेंडा भी बुरी तरह से नाकाम हो गया, क्योंकि आईजी ने ऐलान कर दिया है कि इनके वापस जाने के इंतजाम भी करें, इनको प्रॉपर तरीके से सहूलियात भी फ्राहम करें, ट्रांसपोर्टेशन इनको दें, और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम ना दी जाए जो कि गुमराह होकर यहाँ पे पहुंचे थे। तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि इंटेलिजेंस से तलाश ये भी है कि इंडिया ने ये प्लान कर रखा है कि जो ये इसको लीड कर रहे हैं, ये इंतशार को लीड कर रहे हैं, उनमें से एक दो बंदे मार दिए जाएं और उसका इल्जाम लगाया जाए पाकिस्तान के ऊपर, उसका इल्जाम लगाया जाए हुकूमत के ऊपर कि उनकी जानिब से ये सब कुछ किया गया है, और उसके बाद लोग जो हैं वो बाहर निकले और फितना फसाद जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन इसकी कोशिश की जा रही है कि इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। आखिर कब तक ये चूहों की तरह छुपते रहेंगे? गिरफ्तारियां तो होनी है, या फिर दुश्मन जो प्रोपेगेंडा या प्लानिंग कर रहा है उसमें वो कामयाब हो जाएगा। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर आम कश्मीरी जो वतन से मोहब्बत करता है, जो मकबूजा कश्मीर के हालात से आगाह है, जो रोजाना की बुनियाद पर भारतीय फौज की जानिब से ढाए जाने वाले मुसालिम से आगाह है, वो सारे के सारे इन्हें डिसऑन कर रहे हैं, वो इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकी जो कॉल्स हैं उनको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, और मैसेज दे रहे हैं जी कि ये हमें ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना ही हम इसके पीछे खड़े हैं, बल्कि हम वतन से मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं कि जो अपने वतन के लिए पहले भी कुर्बानियां दे चुके हैं और अब भी कुर्बानियां देंगे, और वतन अजीज की जो पाक फौज है वो हमारी शान और हमारा फख्र है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।